फिर बाबा जी की तरफ देखे और कहने लगे, ले महाराज जी पी लो, ये तो आपकी दया हुई है। अब परमात्मा ने मुंह लगा के और थोड़ा सा पी लिया। फिर कहने लगे, ले भाई बच्चों पी लो, यो अमृत है, ये यहाँ का नहीं है भाई, सतलोक से आया है ये दूध, इस पवित्र प्राणी में, गाय में। अब वो तो दूसरे बड़े बड़े पाली थे, बुद्धिमान थे, मानने थे अपने आप ने शाने बड़े, गरीबदास जी को छोड़कर सभी कहने लगे, हम नहीं पी सकते इस जादू जंत्र के दूध ने, और कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध, हम नहीं पीवेंगे। और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का तने उठा कर दिया। यानी 36 बकवाद घड़ी उन कर्मीनों ने। गरीबदास जी कहने लगे, ला महाराज जी आपका जूठा कद कद मिल रहा है। पुण्यात्माओं कहते पूत के पैर पालने में पता लग जाता है। जो अच्छी आत्मा होती है बचपन से ही उनकी ऐसे वचन हुआ करते, ऐसे ज्ञान, फिर कृपा हो जाता कि वो कोयल के बच्चे थे गरीबदास जी, और वो काग के बच्चे थे जो उठ कर चले गए, वो समझे नहीं सुवाणी को। अब वो तो काग कोयल के बच्चे कोई कोयल की माँ अपनी तरफ खींच सकती है, तो गरीब परमात्मा लागे समझान, बेटा भक्ति किया करो, ये कुछ दिन का जीवन है, या क्या जीवन है, कभी अकाल गिर जाता है, कभी भाई मर जाता है, कभी बहन मर जाती है। तो उस समय गरीबदास जी के निजी रिश्तेदारी और घरों में घनी दुर्घटना इस प्रकार की हो रही थी कि पहले ऐसे मर जाती थी, ट्रीटमेंट कोई विशेष था नहीं, तो वह हृदय में दुख ताज़ा था। तो कहने लगा, महाराज जी ये तो वैसे है तो बात आपकी, अब कल मर जाए आदमी, आजकल क्या है उसका, परमात्मा क्या फिर क्या करें महाराज इसका। परमात्मा बोले, एक ऐसा स्थान है भाई जहाँ कभी नहीं मरते ना वृद्ध होते। वो कहाँ स्थान है? अब मेरा गांव है, मैं वहीं रहता हूँ, आपके गांव में मुझे भी ले चलो, फिर दिखा दो एक बार। ये गरीबदास जी तेने सोच रहे था पर छुई होगा कि तय देख आऊँगा बाबा जी के साथ जाके, बोला चलेगा, कहाँ चलूँगा। अब बैठते प्रथम मंत्र ले जो चला जाएगा, और प्रथम मंत्र दिया, 5 नाम का देते थे पहले, और कहा चल भाई। अब गरीबदास जी बैठे थे, नो आसन लगाए, जैसे भाग बैठ जाते हैं पाली, आम आदमी बैठता जैसे आलथी पालथी मार के चौकड़ी लगा के, आत्मा निकाल ली, ऊपर ले गई। ब्रह्मा जी का लोग दिखाया, विष्णु जी का लोग दिखाया, शिव जी का लोग दिखाया, और जहां भी परमात्मा जाते थे सब महापुरुष खड़ा होकर सत्कार करते थे, क्योंकि परमात्मा सबसे पहले जब आए थे इस काल के लोक में, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिले थे और ब्रह्मा जी को ज्ञान सुनाया था। ब्रह्मा जी का यह बात समझ में आ गई थी कि सचमुच ये तो कोई जीवन नहीं है। तो उन्होंने कहा था, परमात्मा ने कहा था तू नाम ले मेरे। उस समय उनको अग्नि ऋषि के रूप में मिले थे, अग्नि ऋषि, रामा उसको ब्रह्मा जी को अग्नि ऋषि नाम बताया था अपना। तो ब्रह्मा जी ने मंत्र मार लिया। परमात्मा बोले पहले मंत्र ये जाप कर, फिर तुझे सतनाम दूंगा। उसको ओम नाम दिया था कि परमात्मा एक बार देखना चाहते कि यो कुछ दिन भक्ति करे, फिर मैं आकर दोबारा इसको सही सेट करूं। इसलिए आपको ये 3 सतिथि नाम दिया जाता है। ये अनमोल मंत्र है। पहले मंत्र में आपको देख लिया जाता है इसकी लगन कितनी है, यू टकेगा कि नहीं टकेगा। और इस मंत्र का, अगर पहले मंत्र का भी आपने महीने 2 महीने 10 दिन या नाम लेते ही आपका जीवन भी पूरा हो गया, तो भी मनुष्य जन्म के अधिकारी बन जाओगे। इतना गजब का मंत्र है। ना मनुष्य जीवन का मिलना कोई हंसी खेल है, एक सांस भी ना मिल रहा है। प्रियव्रत की कथा सुनाई थी, जब वो आके 11 अरब वर्ष तक वो राज्य करके मनुष्य शरीर प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने लगा। जब उसने यमदूतों से कहा था कि मेरी चाहे सारी पृथ्वी ले लो जितना मेरा राज्य है, और कुछ सांस मुझे और दे दो, तो उन्होंने कहा था खबरदार, देख सांस भी लिया। तो ये बालकों का खेल है। इतना गजब का मंत्र। मान लिए रोगी जो आते हैं ना, ये भी कोई पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, कति से अंतिम सांस गिन रहे हैं, और एक बार ये मंत्र लेकर के शरीर भी छूट जाए,
कपड़ा बदल कर लेंगे 10 महीना में फिर यहीं पर माँ की गोदी में दिखा दूंगा। तो ये कोई बात है? तो परमात्मा ने ईब यू बीड़ा ठा लिया अपनी प्यारी आत्माओं को पार करने का, यही तरीका है इसका। और नहीं तो मरे तो गाय घर मर जाएगा और आगे गधा भी बनेगा। और यहाँ वैसे तो यहाँ आ गया तो एक तो आते हैं सिर्फ देख लेते हैं, उनके भगत ने कई बार कह लिया हम एक बार ट्राई ले आते हैं। जो ट्राई लेने आते हैं और नाम भी ले लिया तो उनको ऐसा लाभ मिलेगा, वो मर भी जाएंगे तो लेकिन मालिक को पता कि मेरा होगी आत्मा, यही मेरी होगी, इसको तुरंत मनुष्य जीवन दूंगा। अरे दोबारा आएगा, इतनी ज्ञान बहुत फैल रहा होगा, इसे भगत का जन्म देगा और पार कर देगा। और जो सच्चे दिल तो दृढ़ होकर आता है, जो सब जगह थक चुका है और वो नो सोचेगा भी मेरी और कितना ठिकाना नहीं, तो किसी ये बीमारी हो गारंटी ठीक होगा। कोई बात है? परमात्मा किसे कहते हैं? तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी को प्रथम मंत्र दिया, जैसे दास को परमात्मा का आदेश शुरू से ही दास ऐसे मंत्र दे रहा है। प्रथम मंत्र, फिर 4-5 महीने के बाद द्वितीय मंत्र सतनाम, और फिर खूब दृढ़ता देखकर कति छाण का ये भगत है या बकवादी आदमी है, तब उसको सार नाम दिया जाता है। तो इसलिए हम तभी दृढ़ बनेंगे, ना तो ड्रामे करते हम, ना संजनम हो गए भक्ति के, नाम ले लिया बकवाद भी करते रहते हैं। तो पुण्यात्मा प्रथम मंत्र लेने में अगर कोई त्रुटि आपसे हो जाती तो अक्षमा योग्य है, क्योंकि पता है हमें समाज में कैसे रह रहे हो। तो सत नाम को इतनी जल्दी ना करा करो लेने की, जब तक आप सभी मर्यादाओं को पालन योग्य हो जाए तब लो। प्रथम मंत्र तो 1, 2, 3 बार खंड भी हो जाता है, तो हमने ये छोड़ रखा है इतना ऑप्शन। फिर दूसरा मंत्र लेने के बाद तो आपने घनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो भी परमात्मा ने ये ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो लोग ऐसा है, संसार में अभी हमारा ज्ञान फैला नहीं है, जिस कारण से ये खंडित भी हो जाता है, तो पुनः सुचारू करावा आके। जैसे आपने कनेक्शन नाम मिल गया, आपको भगवान की पावर का कनेक्शन मिल गया और कनेक्शन गया कट, तो पावर काम नहीं करेगी, तो दोबारा जुड़वाना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर से कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो फिर काम शुरू हो जाएगा। तो बालक नहीं हो, इसको तोड़े नहीं, बार बार कट नहीं करे, समझदारी से काम लो और फिर जल्दी से लाभ होगा। ऐसे टूटा फुट्टी करते रहोगे तो थोड़ा लेट होगे इस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में। तो पहला मंत्र ब्रह्मा को दिया, केवल एक ओम नाम दिया था, न्यों देखने के लिए कि इसमें को दृढ़ता उत्पन्न होती है कि नहीं। तो उस समय तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सत्कार किया और सारा ज्ञान स्वीकार किया, सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। उसके बाद फिर गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी तो वैसे ही सतोगुण थे, काफी सत्कार किया उनको परमात्मा ने। उसने भी गुरु बनाना चाहा कि मुझे नाम दे दो, सारी सृष्टि रचना सुनाई, उनको हरियम नाम दिया। फिर परमात्मा गए शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास। शिव जी ने भी बहुत सत्कार किया, जो उनको ये मालूम है कि परमात्मा ना जाने किस भेष में आ जा, और साधु संत का श्राप इनको भी भारी पड़ जाता। जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को, उसके चक्कर में वो देखो कितने दुख पाए, श्री राम बन कर जन्मे, जंगल में घूमे। तो इस करके साधु संतों का ये भी सत्कार गढ़ा करते। तो शंकर भगवान के पास भी मालिक ने सारा कहानी सुनाई, सारा ज्ञान बताया था। सबसे पहले जब आए थे गरीबदास को साथ लेकर के, ईब नहीं, ये तो भूमिका बना रहा हूँ, गरीबदास जी के लेकर गए तो वो खड़े क्यों हो रहे थे, सत्कार क्यों कर रहे थे। तो शंकर भगवान के पास गए तो बड़ा सत्कार किया, ज्ञान सुनाया, नाम की चाह पड़ी, तो उनको सोहम मंत्र दिया था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सार शब्द का छींट नहीं लगने दी ब्रह्मा विष्णु महेश के। ये सोहम मंत्र भगवान ने लाकर डिस्कवरी करके आविष्कार किया, यानी और कहीं सृष्टि में नहीं है ये मंत्र, और शंकर भगवान को दिया। तो उनका शेष हुआ
तो कहते हैं गरीबदास जी को बता परमेश्वर ने, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने देखा कि फिर दोबारा जाता हूं, देखता हूं इनमें कितनी श्रद्धा बनी है। फिर कंप्लीट कोरस देते, ये 500 मंत्र देते उनको, फिर सतनाम देते। और मालिक ये चाहते जब ब्रह्मा विष्णु महेश का यह बात समझ में आ गई मेरे वाली, तो सारा काम हल्का हो जाएगा। सारे प्राणी इनको मानते ही हैं, ये बता देंगे। उधर से परमात्मा के वहां से हटते ही काल आ गया ब्रह्मा की बुद्धि में, और अंदर से प्रेरणा करता है ये झूठा है, ये कहाँ से प्रमाण लाया है, फलान है, वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बार जब परमात्मा गए उसको देखने के लिए, कितनी दृढ़ता हुई, तो ब्रह्मा जी ने आनाकानी कर दी कि नहीं महाराज जी, आपका ज्ञान प्रमाणित नहीं है। परमात्मा जान गए कि काल आ गया, इसकी बुद्धि में भूत की तरह बैठ गया आके। फिर विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को भी काल प्रेरणा से विष्णु जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, आपकी बात नहीं अच्छी, ठीक सी जची नहीं। परमात्मा समझ गए भी ठीक है, अब अधिकारी बिना यह चीज दे क्यों करागे की। ऐसे शंकर जी के पास गए, उन्होंने भी बात ध्यान से सुनी नहीं, तो मालिक जान गए कि काल ने बुद्धि फेर दी। लेकिन ये फिर भी साधु संत के रूप में उनका सत्कार बहुत करते हैं। अब जब परमात्मा नीचे से गए, गरीबदास जी को तो दिखाई दे रहे थे जिंदा महात्मा, और ब्रह्मा विष्णु महेश को उसी रूप में दिख रहे थे जिस रूप में उनको पहले मिले थे। तो इस करके तुरंत खड़े हुए, प्रणाम किया। तो गरीबदास जी देख रहे हैं, परमात्मा करेंगे ये तरफ ये ब्रह्मा जी भाई, ये विष्णु जी हैं, बच्चा ये शिव जी है। और जब आगे को चले, जब गरीबदास जी ने देखता जा पाछे ने अखराई ब्रह्मा विष्णु महेश भी बाबा जी ने सलाम करे, ये तो भाई तो कोई तगड़ी पावर है। अब जब तक नो पेटा ना भर ले, इतना गवाह क्यों कर बने पक्के। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जो सबका लेखा जोखा अकाउंट करता है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर वो कोई उसमें फेरबदल करवा दे। तो जो ही परमात्मा गरीबदास जी को लेकर प्रवेश किया धर्मराज के दरबार में, और जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है, और जो ही परमात्मा प्रवेश किए लेकर के गरीबदास जी को साथ थे, तो धर्मराज न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ ए ब्रह्मांड खड़ा हो गया, और कुर्सी तक के साइड में बैठ के खड़ा हो गया, और परमात्मा डांट लगा रहे हैं। गरीबदास जी ने बताया फिर आकर के, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक माने डफर आदमी, खबरदार जो मेरे बच्चे को पकड़ लिया है, मेरे भगत को। फिर धर्मराज कहता है, बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़े, आपके भगत न पकड़ू नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। ओए होए होए। फिर काफी वार्ता हुई उनकी। फिर धर्मराज ने कहा कि भगवान देखो, जब तक यहाँ का तो रूल है, नियम है, आप तो जानी जान है कि जो जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ते हैं। मेरे पास प्रत्येक आत्मा के दोनों अकाउंट हैं, बैड और गुड, पुण्य और पाप। आपकी शरण में आने से पहले जो जिनके पाप हैं उनका दंड तो मुझे देना पड़ेगा, इसका कोई समाधान बताओ, नहीं तो मैं नहीं पकड़ूंगा, इनको दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। परमात्मा कहते कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं एक पल में कर दूं नेश, क्रॉस कर दूंगा उसके ऊपर, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना। वहां पर वहीं पर एक बिन्नी सतलोक है। फिर गरीबदास जी को सचखंड अपने लोक में ले गए, 11वां द्वार पार करके आगे मिला फिर वो अक्षर पुरुष, सात संग ब्रह्मांड का स्वामी। जब परमात्मा उसके निकट आए, सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया, और परमात्मा को ने बताया कि ये है बेटा वो परब्रह्म, और ये ऐसे वहां सो गया था समुद्र जल में,
इसने भी थोड़ी बकवाद सूझी थी, इसलिए इसको भी बाहर निकाल दिया। लेकिन ये उस काल से अच्छा आदमी है, उससे ठीक है यो। लेकिन इसकी भी जन्म मृत्यु होती है, यहाँ के प्राणी भी जन्म मृत्यु में हैं। फिर 12वां द्वार पार करके भंवर गुफा से आगे निकल गए, सतलोक आया। वहाँ क्या देखा कि इतने सुंदर बाग, ओए होए, सदाबहार वृक्ष और बड़े सुंदर झरने बह रहे हैं, सोने। और वहाँ तो सोने के पहाड़ हैं, हीरों के पहाड़ हैं, हीरे मोतियों के, जैसे यहाँ पत्थरों के पहाड़ हैं, वह हीरे मोतियों के पहाड़ हैं। और यहाँ तो किसी के पास एक 100 ग्राम सोना हो जाए, छाती की डुक्का काख पीटे, वहाँ तो पत्थर की तरह भरती है सोना का, तो ठोकरों पड़े रहेंगे हीरे मोती लाल तुम्हारे। दूधों की दरिया बह रही है, दूधों की दरिया, दही, शहद और बाकी सब सुविधाएं वहाँ पर हैं। अलग अलग आपके मकान महल जो के इतने खड़े हैं, खाली पड़े हैं, जिनको छोड़कर आकर आप यहाँ भिखारी बनकर दर दर सारा दिन, एक पेट पूरा नहीं होता, सारा जीवन मर जाते हो, खप जाते हो इस कंगाल लोक में आगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने वहाँ दिखाया उसको सारा कुछ, और कहने लगे आ जाए तेरे को भगवान से मिलाता हूँ बेटा। अब वहाँ परमात्मा अपना ही दूसरा रूप बनाकर जो के त्यों उसी रूप में जो नीचे से गए थे, और उस पर बैठे सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं, और मुस्कुराहट मालिक के चेहरे पे, सिर पे मुकुट, ऊपर श्वेत छत्र, और एक चंवर रखा था साथ में। नीचे से गए हुए जिंदा वाले रूप में परमात्मा ने चंवर उठाया, अपने ही दूसरे रूप पर जो सिंहासन पर बैठे थे चंवर घुमाया, जैसे एक उसको करते हैं गुरु जी के ऊपर करते हैं, पहले राजाओं के ऊपर भी होते थे चंवर। गरीबदास जी ने सोचा कि ये भगवान तो ये है जो ऊपर बैठा सिंहासन पर तख्त पे, और ये बाबा जी तो इसका कोई भगत है, यहाँ का कोई सेवक शावक होगा। इतना सोच ही रही थी। वो तेजों में शरीर जिसके 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य में राज्य, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी जो तख्त पर सिंहासन पर बैठे थे भगवान। फिर वो खड़े हुए, और जिंदा महात्मा जो नीचे तक गए थे ऊपर, वो बैठ गए अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वो चौर करने लगा दूसरा रूप उठा के तेजों में शरीर वाला। अब गरीबदास जी ने देख रहे थे बाबा जी, भगवान बाबा जी पे चौर कैसे कर रहा है। इतने में वो तेजों में शरीर जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया, और चौर अपने आप घूम रहा है। बोलो सतगुरुदेव। जब परमात्मा ने कहा था कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। तब परमात्मा ने बताया कि बच्चा, मैं 120 वर्ष काशी शहर में एक जुल्हे की भूमिका करने गया था इस ज्ञान को बताने के लिए। लेकिन उस समय उन बोले बच्चे तो मेरे ही हैं, ब्राह्मण भी, ऋषि भी, चाहे मुल्ला काजी हैं, वो तो भगवान के बालक हैं, लेकिन वो भांग पी रहे हैं तो क्या करें। अब बच्चा कितना अच्छा हो और शराब पी ले, और पिताजी उसकी थोड़ी सी बाधा कर दे उसके उस काम में, तो गाली देने लग जा, मारे पत्थर मारने लग जा, तो पिता ने वो बुरा नहीं लगता, उसको पता है शराब पी रखी है। और जब शराब उतर जाती है फिर लोग पिताजी नमस्ते। तो इसी प्रकार परमात्मा का जो विरोध कर रहे थे वो भी उन्हें बुरे नहीं लगे थे। इसी प्रकार ये स्थिति आज हो रही है इस दास के साथ। अब जिन्होंने काल की भांग पी रखी है वो तीनों के रामपाल गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, सबकी निंदा करता है। और जब जिनकी अब भांग उतरगी, अब ये लोग हैं सत्साहिब गुरु जी सत्साहिब गुरु जी। तो
परमात्मा ने बताया कि बेटा वहाँ उन्होंने सुन नहीं दी मेरी बात, रोड़ा रड़ा दी। और मैं तेरे को भी यथार्थ ज्ञान दूंगा, क्योंकि उस समय मैंने ज्ञान दिया था, उसमें काल के दूत पहुँच गए, उसमें उन्होंने काफ़ी उसमें गड़बड़ कर दी है। अरे ऐसा ज्ञान तेरे हृदय में भर दूंगा, तो जाके लिखवा दिए। लेकिन ये सतनाम और सारनाम दिए मत बेटा किसी ने, और तू जाप करिए, मैं तुझे फिर आऊँगा, फिर मिलूँगा, पहले मंत्र का जाप कर, फिर मैं तुझे सतनाम दूंगा, और फिर सतनाम का जाप कर लेगा, फिर तुझे सारनाम दूंगा। लेकिन ये डिस्क्लोज ना करना, पर लिख देना उस वाणी में। फिर हम अपना दास और भेजेंगे, उस जो 5500 के आसपास कलयुग बीत जा चुका होगा पिछली पीढ़ी में, फिर ये सारे काम आएंगे। और आप जाके गुणगान मेरे जरूर कर दो। अब गरीबदास जी ने देखा वहाँ का ठाठ और वहाँ के टिब्बे, वहाँ वर्षा नहीं हुआ करती, टिब्बे हुआ करते सुडानी में, बड़े बड़े रेतले, जैसे राजस्थान है की स्थिति है उससे भी बदतर थी। और यहाँ के इसे ठाठ उतरा गजब भैया। तो कहने लगे महाराज यही रख ले मुझे, मैं ना जाता वहाँ पर। परमात्मा बोले बेटा जाना पड़ेगा, तो मेरा गवाह बनेगा, तेरे भाई बहन कैसे समझेंगे वहाँ पर, आप बताओगे, आंखों देखा किसी के विश्वास होगा, तभी तो आपके भाई बहन आपके घर से परिचित होंगे, मेरे से परिचित होंगे। और देखो जब आप यहाँ से गए थे भक्ति युक्त थे, आपका चेहरा ऐसा था, देखो जैसे भगत यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पता नहीं कितनी सृष्टि है वहाँ पर, ऐसे नर नारी मनुष्य लोग सृष्टि, जैसे उसने इसने डुप्लीकेट कर रखी है। ये मिट्टी के खिलौने समझ लो, वो सोने के, ये नासवान है, वो अविनाशी शरीर है, काम सारे नो के नो है, लेकिन वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, और वहाँ पर कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का, राग द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इतना प्यार, इतना सुख है। सुख सागर किसे कहते हैं? जिस समुद्र में दूसरी चीज है ना, वो पानी 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 पानी, उसको सागर कहते हैं। तो वहाँ सुख का सागर है और ये दुख का सागर है। तो फिर गरीबदास जी को समझाया बेटा अब जाना पड़ेगा, और मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा, एक के बार के सांस के सुमन करते न सोच ले, प्रेशर से जैसे हवा भर जा टायर में गेला उठता चल करे, ऐसा मंत्र दूंगा, तेरी आत्मा इतनी परिपूर्ण हो जाएगी। तो गरीबदास जी बोले ठीक है जी, जैसे आप किया गया, पर बेटा घबराइए ना, मैं तेरा साथ रहूंगा ना, काल जीन दे है तुझे। जब तुम ये गुणगान लागोगे मेरे वाले, तो सबके में दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा, भूत भी, प्रेत भी और पितर भी, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद भी। लेकिन मैं प्रत्येक के साथ रहूंगा, मेरी झलक न्यारी दिखेगी आपके साथ, तो वो आपसे 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, निकट नहीं आ सकते कोई भी। कहते हैं जब मेरा नाम प्राणी ले लेगा ना मेरे दास के माध्यम से, और जब ये मेरे नाम को ले लेते हैं, तो ये देवी देवता पितृ भूत इकट्ठे होकर मेरे पास आए गरीबदास, और मुझे कहने लगे कि अब हम कहाँ जाएं, हमें ठोड़ बताओ। आपने तो हमारी जगह छुड़वा दी, वहाँ तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपका नाम चल पड़ा। देवी देव ठाडे भय हमको ठोर बताओ। कबीर साहब ने उत्तर दिया, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मुझे मेरा नाम नहीं जपते वो तुम्हारे लिए है, उन्हें लूटो और खाओ, लेकिन मेरे भगत के निकट मत चले जाना। ये कान खोल के सुन लो। अब जहाँ भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है ना, उन भूत प्रेत पितरा के नुकती ताला बेली सी लग जाती है। अब जिस घर में ये मंत्र आरती शुरू होगी भगवान की, एक बच्चा भी, बहन बेटी कोई भी ले जाकर शुरू कर देता है, तो इन्हें सोच ले ऑल आउट लाग गया, हर पितर भूत बाहर है। एक भक्त, यहाँ तो ऐसे काफी बहन भाई बताते हैं, हाँ कह जी हमने आपका नाम शुरू किया, आरती शुरू की, वो सारे भूत हमारे दूसरे मेरे चाचे ताऊआ में जाकर लागे बोलने कि उसने जब्ता करवा दिया, हम थारे रहा करेंगे। अब वो गए स्याणा दो रहे, वो जो बकवादी आदमी है,
वो कहते हैं उन्होंने तो अपना प्रबंध करा लिया, तुम्हारे घर में छोड़ दिए सारे। वो फिर उनके लड़े लट्ठम लट्ठा हो आके कि तूने सारे भूत हमारे बढ़वा दिए। तो वह फिर हमारे पास आए। मैंने कहा बेटा उनसे ये कहो कि हमने तो लाली मच्छरदानी और तुम भी ले आओ मच्छरदानी, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मिल रहा है। हम किसी के भूत ना बढ़ते ना हमने बढ़ने आते, लेकिन काटने जरूर हम अपने घर में नहीं छोड़ाएंगे उन्हें, हमारे पास नहीं रह सकते, भगा देंगे। तो गरीबदास जी से कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता ना करिए, और देख तू चल यहाँ पर, और देख जल्दी जा, तेरा शरीर नाश कर दिया, उधर चिता पर रख लिया। 10 वर्ष के बालक थे, चिता पर रख दिया, अग्नि लाने की तैयारी कर रहे। उसी समय परमात्मा ने 1 सेकंड में आत्मा उसके अंदर भरती, एकदम वो बंधन बांध रखे थे ना, जैसे 100 के ऊपर का बांध के ले जाए, रस्सा कदे गिरना जा रास्ते में, वो काटे भी ना थे, इतना में अप्पा टूट गए हुए और एकदम खड़ा हुआ। अब जब वो न्यू ना देखता गरीबदास जी शमशान घाट पर रखा ना, तो बात ऐसे भूल जाता कि सपना देखा होगा। माँ बाप रोए, बेहोश होए पड़े, और हाहाकार गांव में माजरी चिता के ऊपर रखा। जो भाई उसको याद रो तेरे की सचमुच तो भगवान ने था भाई। फिर वह जो मालिक ने उसके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, आपने दास ने बहुत बार बताया है कि 12 पंथों के विषय में कबीर सागर में लिखा है। कबीर वाणी अध्याय कबीर वाणी कबीर सागर के अंदर 134, 136, 137 पृष्ठ पे कबीर वाणी में ये लिखा है कि बर में पंथ प्रगट हो बाणी, संवत 1775 सोई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। वो 75 नहीं 74 है, गलती लिखा है। और बर में पंथ प्रगट हो बाणी, उस बर में पंथ प्रगट हो बाणी गरीबदास जी का 12वां पंथ, उसके माध्यम से मेरी यथार्थ महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाऊंगा। और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को थावे। फिर बर में पंथ में गरीबदास का जब पंथ चलेगा, बर में पंथ में हम ही चल कर आऊं। तो परमात्मा ने तो दास भेज दिया इस ज्ञान को समझाने के लिए। तो गरीबदास जी उठे, उनके अंदर वह वाणी फीड करे दी थी। वो तो लोकोक्तियों के दोहों के क्लिप अतिरिक्त कुछ नहीं बोला है, वाणी बोला है। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, जल के बिम अगाध गति हम सूते चादर तान। ये गांव वाले इस बात ने समझा नहीं कि बालक बोलने की है। वो उसको पागल कहने लगे, मेंटल, के बावड़िया हो गया बावड़िया। हर बावड़े खुद थे। अब उन्होंने सोचा चल बच्चा ना कुछ समझता ना सुनता, बोल बांडे बांडे है बांडन दो, पर या बेटी हमारी जिसका ये पुत्र है, या अपने इस बावड़े बेटे ने देख कर जीवन यापन कर लेगी, ना मर जाती तड़प तड़प के। उन्हें इतना सब्र कर लिया, छोरा मेंटल तो हो गया, बाबा ने कोई जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। अन्यों ना बेरा था ये तो परमात्मा ने कह रहे कि भगवान तो मिलकार है, वो तो भगवान तो मिलकार ही थे गरीबदास जी थे। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और गांव के बालक भी ने कहो बावड़िए आजा वो बता दे सुना दे के सुनाया करे तू, बैठ जा चौकरदा वो मंड जा अपने सुनाने सारी फीड करे की कैसेट सी बोल रहे। 13 वर्ष के हो गए। 3 वर्ष बाद एक दादू साहब थे, दादू साहब जी भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। एक दादू पंथ में एक बनिए के घर का शरीर था जिसका गोपाल दास नाम के एक लाला जी थे। 65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग कर सन्यासी होकर उस पंथ से जुड़ गए थे। वो वाणी के महत्व को जानते थे और वो ऐसे 2-3 वर्ष में किसी चलते रमते राम थे, घूमते फिरते रहते थे।